जिस वक्त देश ने आज़ादी की सांस ली थी वो कोई आम पल नहीं था। 200 साल की गुलामी के बाद टूटा बिखरा भारत अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। हर कोना जला हुआ था, हर आंख में आंसू थे, हर दिल में डर और उम्मीद दोनों थी। ऐसे वक्त में देश को सिर्फ नेता नहीं, एक विचारशील मार्गदर्शक चाहिए था। गांधी जी ने देखा, परखा और फिर फैसला किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ाया। सवाल ये नहीं था कि और कोई काबिल नहीं था, सवाल ये था कि उस वक्त देश को किस दिशा में मोड़ा जाए। सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष थे जिन्होंने रियासतों को एक करके भारत का नक्शा पूरा किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, लोहिया, आचार्य कृपलानी, सबका योगदान अमूल्य था। लेकिन देश सिर्फ जमीन से नहीं बनता, देश बनता है सोच से। जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस, तब एक नए आजाद देश को झुकना तय था। मगर नेहरू ने कहा, हम झुकेंगे नहीं, हम अपनी राह खुद बनाएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की और भारत की पहचान बनाई, एक गरिमा में आजाद और स्वतंत्र सोच वाला देश। वो पहला प्रधानमंत्री थे जिसने लोकतंत्र को सिर्फ भाषण नहीं व्यवहार में उतारा। विपक्ष का आदर, संसद में बहस, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब उस सोच की देन थी। उन्होंने सत्ता को सिंहासन नहीं बनाया, उसे सेवा का माध्यम समझा। उन्होंने बच्चों के लिए वैज्ञानिक सोच का रास्ता बनाया। आईआईटी, एम्स, इसरो, ये कोई ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थी, ये भारत के भविष्य की नींव थी। आज जब हमारा वैज्ञानिक दुनिया में परचम लहरा रहा है, तब डॉक्टर विदेशों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो बीज तब बोया गया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। अगर नेहरू जी ना होते तो शायद आज़ाद भारत लोकतंत्र की ओर ना बढ़ पाता। हो सकता है सत्ता किसी फौजी के हाथ में आ जाती, संविधान सिर्फ कागज में रह जाता। हो सकता है धर्म की दीवारें इतना ऊंचा उठती कि इंसानियत दम तोड़ देती। नेहरू जी ने वो फैसले किए जो आसान नहीं थे, लेकिन देश की ज़रूरत थे। उन्होंने आलोचना सही, मगर कभी नफरत से जवाब नहीं दिया। उनका विरोधी भी उनका सम्मान करता था, क्योंकि वो जानता था भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक सोच है, एक सपना है जो सबका है। नेहरू जी ने उस वक्त देश को एक ऐसे सपने की जरूरत महसूस कराई जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सके और एक ऐसा रास्ता दिखा सके जिस पर चलकर भारत आज विश्व मंच पर सर उठा सके। इतिहास के नाम कई कई होते हैं, मगर कुछ नाम वक्त के मोड़ पर खड़े होकर पूरे देश की दिशा तय कर देते हैं। नेहरू जी उन्हीं में से एक थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर फैसला आने वाले 100 सालों को तय कर सकता था। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके पास विचारों की गहराई, अंतर्राष्ट्रीय छवि और एक आदर्शवादी दृष्टिकोण था। दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनके पास जमीन से जुड़ी समझ, प्रशासनिक क्षमता और लोहे जैसी संकल्प था। गांधी जी ने जब नेहरू को प्रधानमंत्री चुनने का फैसला किया तो ये राजनीतिक नहीं, भावनात्मक और रणनीतिक फैसला था। उन्हें विश्वास था कि नेहरू का करिश्मा भारत को दुनिया के सामने मजबूती से रखेगा, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी पता था कि देश को संभालने के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद और निर्णायक हाथ की ज़रूरत है, और वो सरदार पटेल थे।
इसलिए गांधी जी ने ऐसा संतुलन बनाया जिससे दोनों की ताकत देश को मिले। नेहरू जी विदेशी नीति, विज्ञान, शिक्षा और लोकतंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल अखंड भारत प्रशासन, कानून व्यवस्था और रियासतों का एकीकरण करने के लिए बहुत बेहतर थे। नेहरू ने विश्व मंच पर भारत की पहचान बनाई, पटेल ने भारत का नक्शा जोड़ा। अगर दोनों में से कोई एक भी भूमिका न होती तो आज शायद भारत 565 रियासतें कभी भारत से न जुड़ पाती या भारत लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष की राह पर टिक नहीं पाता। पटेल के गृह मंत्री बनने का मतलब था कि भारत की भीतरी एकता मजबूत हो और नेहरू के प्रधानमंत्री बनने का मतलब था कि भारत की बाहरी छवि मजबूत हो। इतिहास कोई एक चेहरा नहीं होता, इतिहास कई हाथों से गढ़ा जाता है। नेहरू ने सपना दिखाया, पटेल ने उसे जमीन पर उतारा, गांधी ने रास्ता दिखाया और पूरे देश ने मिलकर उस रास्ते पर चलना सीखा। कभी मत भूलिए, अगर नेहरू न होते तो हम शायद दुनिया को अपनी पहचान नहीं दिखा पाते। अगर पटेल न होते तो हम खुद को एक झंडे तले इकट्ठा नहीं कर पाते और अगर गांधी न होते तो हम ये लड़ाई न लड़ पाते। ये देश किसी एक की वजह से नहीं, हर उस इंसान की वजह से आज़ाद है जिसने अपनी ज़िंदगी इस मिट्टी के नाम पर कर दी। तो अब सवाल ये नहीं कि कौन बड़ा था, सवाल ये है क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए, क्योंकि आज़ादी सिर्फ मिली थी, अब उसे सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।